स्टार्ट कर देते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट मैं करा रहा हूँ आप लोगों के सामने। 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल टू में 0, ये हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें रूट्स निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। और किस मेथड का यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का। रूट्स निकालने का मतलब x की पावर हाईएस्ट 2 है तो x के 2 आंसर निकलेंगे। x के कितने आंसर निकलेंगे, 2 निकलेंगे। उस पर बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को आप सिंपल फॉर्म में ले आओ। अपोन में 8 है, अपोन में क्या है 8 है, तो इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई 8 से कर दो। किससे कर दो, 8 से कर दो। ये बात आप लोग देखिए, तो माइनस का x और इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से कर दो, प्लस 1/8 और इसकी मल्टीप्लाई भी किससे कर दो, 8 से कर दो, 0 और इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से कर दो। या 8 नहीं आ रहा है तो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ये 2x² मैं बोल रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से कर दो। और क्या था भैया आप लोगों का, 2x ये था 2x² भी 8 से कर दी, माइनस x इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से कर दो। और माइनस प्लस 1/8 प्लस 1/8 इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से कर दो। इक्वल में पड़ी थी 0 और इसकी मल्टीप्लाई भी 8 से कर दो। आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान में दें, वो क्या है सर, अपोन में 8 है, अपोन में जो भी वैल्यू होती है ना उसका एलसीएम लेकर के उसकी मल्टीप्लाई हर टर्म से कर दो। ये तब लगा सकते हो जब आपका इक्वल हो, जब आपको क्या गिवन हो बीच में इक्वल। अब 8 से 8 कट जाएगा तो आपका आ गया 8 × 16 x²। 8 की x से करूँगा 8x और प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब आपका ये बिल्कुल सिंपल सोल्व हो चुका है। अब आपको अपना मेथड यूज करें, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए मैंने पहला बार बच्चों को बताया, पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम, ये आपको याद करना है। पहला सेम ये x² है, इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं, x²। पहला सेम, लास्ट सेम और बीच का साइन सेम। अब लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो, यानी 16 की और 1 की मल्टीप्लाई करो। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो 16 के फैक्टर कर लो। अब 16 के फैक्टर होते हैं 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, ठीक है। तो इनमें से कोई आपका एक आंसर होगा, लेकिन आंसर आपका वो होगा जो आपको एक्स का कोफिशिएंट यानी 8 दे देगा। क्या दे देगा, 8 दे देगा। अब इनमें से 8 कौन बना पा रहा है, ये बना पा रहा है 4 और 4 8, 4 और 4 8, तो इन्हें आपका एक फैक्टर है 4x, दूसरा भी है 4x, ये नहीं दे पा रहा। 8 और 2 10 होते हैं, 8 में 2 गया 6 होते हैं, यानी 4x और 4x आपका फैक्टर होगा। 4x और 4x आपका फैक्टर होगा, 4x और 4x फैक्टर होगा। अब ये 8 कैसे आया था, 4 और ऐड करने से। ऐड करने के लिए एक माइनस तो दूसरा भी साइन क्या चाहिए, माइनस, ये मैंने बता चुका है। अगर कभी भी आप ऐड करना चाहते हो तो सेम साइन चाहिए, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस, एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस। अब पहले 2 में कॉमन लो, 16 में 4 में क्या कॉमन है सर, 4, और x में क्या कॉमन है, x, तो 4 4 जा 16, एक x से एक x कटा, 4x से पूरी वैल्यू होती है कि इस 4x से ये पूरा 4x कट जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी सर, 1। और 4 में और 1 में कोई, ये साइन हमेशा सेम आएगा माइनस, और 4x में और 1 में कोई कॉमन नहीं है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आएंगी सेम की सेम, यानी 4x का 4x आएगा और 1 का 1 आएगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ बार माइनस आ गया, माइनस की वजह से जो ये आपका माइनस का साइन है, ये माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। समझ आया क्या। और ब्रैकेट आपकी आप ध्यान से देख सकते हो, 4x - 1 4x - 1 ये सेम आ चुकी है, ये आपकी हमेशा सेम आएगी। तो एक फैक्टर हो गया आपका 4x - 1 और एक फैक्टर हो जाएगा इससे पहले वाला। इससे पहले वाला क्या है, इससे पहले है 4x और -1, ये भी सेम ही है, 4x और -1, 4x और -1 इक्वल टू 0। तो आप 4x - 1 इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, आप 4x - 1 इसको भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो x निकालोगे तो माइनस का उधर प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, माइनस का उधर प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो आपके 2 आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।